नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, एक वक्त था जब लिटरेसी रेट बहुत कम था, तो देखा यह गया कि उस वक्त जराइम का रेशो बहुत ज्यादा था। फिर यह गुमान हुआ कि जब हम लिटरेसी रेट को बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि जराइम का रेशो कम हो, लेकिन हुआ इसके बरक्स। लिटरेसी रेट तो बढ़ा, लेकिन जराइम का रेशो कम होने की बजाय बहुत ज्यादा हो गया। और सितम ज़रीफी तो यह है कि तालीम याफ्ता नौजवान भी जुर्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। लो जी, आज तुसी बड़ा अच्छा इशू डिस्कस कर रहे हो काशिफ डोगर साहब। जी, मैं काशिफ डोगर। तुसी काशिफ डोगर हो? हाँ जी। अच्छा, काशिफ जट साहब? जी जी, मैं जट भी हूँ। अच्छा, तुसी जट हो? Yes। अच्छा, काशिफ रंधावा साहब? एक्सक्यूज मी, मैं रंधावा भी हूँ। काशिफ भट्ट साहब? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁਜਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਫਾ ਲਾਓ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਫਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਲਾ ਦਿਓ। दफा दूर भी लगाएं और जरूर लगाएं और टका के लगाएं। ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਪਛਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। हाँ जी। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। गुड गुड गुड। ਕਰ ਬਚਾਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਦੈਸ਼ੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, MBA ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। व्हाट? ਹਾਂਜੀ। आपने MBA किया है और आपको फिर भी नौकरी नहीं मिली? नौकरी ते मिली सी साहब बहादुर। ओ आई सी, फिर उन्होंने आपको निकाल दिया होगा। नहीं है? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚੀ ਓਏ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ। अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ MBA ਕੀਤਾ ਹੈ, फिर? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ एक वापडा दे लाइनमैन नाल कर देता ते सानू फिर हथियार चुकने पै गए सन। तो फिर आपने तैश में आके जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया। You are absolutely right। ओके, ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। इंटरेस्टिंग। ਐਸ ਡਿਕੇਤਲ ਵੇਖੋ जी। ਇਹਨੇ MA मैस कम्युनिकेशन कीता जे। ख़वातीन और हज़रात, मैं शर्त लगा सकता हूँ, इन्होंने मैस कम्युनिकेशन कह तो दिया है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। क्या मतलब है इसका? ਯਾਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ MA ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। अच्छा, वाकई इन्होंने मैथ्स कम्युनिकेशन में MA किया हुआ है? हाँ जी। Yes। अच्छा, फिर वाकई कीता है। आपने जुर्म की दुनिया में क्यों कदम रखा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਹਾਫੀ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? क्या? ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ओके। ਤੇ ਸਹਾਫੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। अबे यार, अब ऐसी बात भी नहीं है, हम भी मीडिया में काम करते हैं, हमें तो वक्त पे तनख्वाह मिल जाती है। हाँ, एक दो इदारे ऐसे हैं जहां पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ Okay। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਐਂਕਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। Okay। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, हथियार चुक लिया। मास्टर कहते तू पास है भाई, तू पास है। तो ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी के मालिक हैं, और ऊपर से आप सियासतदान भी हैं। वाह। 50 साल से इनका खानदान जो है वो सियासत से वाबस्ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। आप साबिक सूबाई वजीर तालीम हैं। आपकी बहुत सी तालियों में मियां इमरान मसूद। और ख़वातीन और हज़रात, हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, एक बहुत ही मारूफ एंकर है, एक बहुत ही मशहूर क्राइम
शो आप होस्ट करती हैं, काले जादू वाला हो या काले इल्म वाला हो, कहने का मकसद है कोई भी इनसे बच नहीं सकता। आपकी बहुत सी तालियों में अनीला ज़क्कार। नावी अनीला ते कुर्ता भी नीला। मियां साहब, अनीला, वेलकम टू तंज़ो मज़ा। मियां साहब, एक बात बताइए, आपका एक मैंने बयान देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि आप इमरान खान से बहुत मुतासर हैं और आपको यकीन है कि इमरान खान बेहतरी लाएंगे। क्या आप आज भी अपने उस बयान में कायम हैं? बिल्कुल बेहतरी ला सकते हैं और लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था कि तब्दीली भी आएगी, उनमें पोटेंशियल है और वो तब्दीली ला भी सकते हैं। पीटीआई के लिए सीट की कुर्बानी भी दी थी? जी बिल्कुल, मैंने छोड़ दिया था इलेक्शन जो अभी 2018 का हुआ था। हमारी जमात और पीटीआई का इत्तेहाद हुआ, कोलिशन यानी कि हुई। आपको कुर्बानी का बकरा बनाया काफ लीग वालों ने? जी बन हाउ गया। डेयर दे, इतना जबरदस्त आदमी और आपने कुर्बानी का बकरा इनको ही बना दिया। बस फिर वो कुर्बानी पता नहीं अब लगी भी है कि नहीं लगी कुर्बानी। की दौर से मियां साहब दा Okay. स्टूडेंटां नूं इंज स्कॉलरशिपां मिलदियां सन जिवें बेवा औरतां नूं सिलाई मशीनां मिलदियां। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਾ ਸੀ। ओके। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਸਨ। हाँ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਾ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ। बिल्कुल। वैसे हादसाती तौर पे इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है। अनीला, आपको देख के लगता है कि आप एक अच्छा मॉर्निंग शो भी होस्ट कर सकती थी, लेकिन आपने ये क्राइम शो क्यों होस्ट किया? वजह? उसकी वजह ये थी कि एक तो मैंने लॉ किया था। अच्छा। और मुझे ये जो ग्लैमर शोबिज इन चीज़ों में देखने की हद तक तो बहुत अट्रैक्शन थी। ओके। लेकिन एक एडवेंचर का शौक था। तो ओके। एडवेंचर करने के लिए वैसे जब ग्लैमर निकले, तो क्राइम में भी बहुत होता है। इतना नहीं होता अब, लेकिन क्योंकि आप कभी मेरा गेटअप देखे, मैंने तो ड्रेस कोड का कलर भी एक ही रखा हुआ है, इसी वजह से कि एक सेगमेंट में किसी कलर में करूँ, एक किसी में करूँ, कई कई दिन लग जाते हैं प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट करते। और फिर उस हवाले से जब निकले एक एडवेंचर करने, तो पाकिस्तान के तमाम सूबों में गिलगित बल्तिस्तान तक जब मैंने प्रोग्राम्स किए, तो एडवेंचर करते करते देखा कि मुआशरा हमारा किस नहज तक चला गया। फिर एडवेंचर ख़त्म हो गया, अंदर से एक वो चीज़ ख़त्म होगी, फिर इस पे चल पड़े कि यार अगर इसकी कोई नहीं सुन रहा तो हम ही आवाज़ पहुंचा दें, ओके। इसको मैं ही कुछ कर दूं इसके लिए। ये करते करते फिर जब शादी हुई तो मियाँ साहब भी इसी फील्ड में थे। अच्छा। दोनों मिलके एक ही साथ आपको निकले। बाद- ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ फील्ड 'ਚੋਂ? मेरे मियाँ साहब तो ये आपको बाद में पता चला कि मियां साहब इसी फील्ड में है? नहीं, अब हम लोग तकरीबन 8-10 साल से कुलीग थे। और ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? क्या? ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਰੋਬ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रज़िया प्याज काट रही थी नहीं, बात बहुत होती है, आप मौका दें। और अशरफ ने अचानक दरवाजा खोल दिया। ये रीएनैक्टमेंट अंदर है। आते ही अशरफ ने कहा अखा च पै रहा। तो ये बताइए कि मीडिया में आपने आगाज कहाँ से किया, किस न्यूज़ एंकर से। न्यूज़ एंकर से। न्यूज़ अच्छा। एंकर से। मैं न्यूज़ एंकर अपॉइंटमेंट के बाद अपनी मर्जी से 1 साल के लिए रिपोर्टिंग में आई थी। ओके। एंकरिंग से रिपोर्टिंग में मैंने खुद से अपने आप को लाके सड़क पर के, एक्चुअली हमारी जर्नलिज्म रोड के ऊपर है। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ये भी रोड पे है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਖੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ओके। ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸ ਖੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਗਿਆ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕੜੀ ਕੁੜਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ओके। ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। क्यों? ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 14 ਚੂਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। हाँ जी, अंडे 15 सन, 14 चूचे निकले, एक अंडा खराब निकला है। अनीला, ये बताइए कि आपको गुंडे बदमाशों से डर नहीं लगता? शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि एक फ़ीमेल हूँ, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम ने भी बहुत साथ दिया, सीनियर्स ने बहुत दिया, जो उस्ताद हैं हमारे इस फील्ड में, उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने समझाया कि अगर डर जाओगी तो फिर डरती रहोगी, वाह। और अगर निकल जाओगी, हिम्मत करोगी, तो कुछ बन जाओगी और किसी के लिए कुछ कर सकोगी। वाह। सबके लिए एक फिक्रा कहना चाहती हूँ कि मैं हिम्मत हूँ, मैं जुर्रत हूँ, वाह। मैं अजमत किरदार हूँ, वाह। और अगर इरादों पे डट जाऊं तो सीसा पिलाई दीवार हूँ। वाह। क्या बात है अनीला।
ਅਨੀਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ क्या ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ नीला नीला गुंबद गुंबद नहीं ਜੇ ਤੂੰ ਅਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ क्या ਅਨੀਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ और आप जैसे बड़े लोग मेरे हत्थे चढ़ते हैं इन बड़े लोगों के पीछे इन लोगों का हाथ है या आप मुझे यहीं पे लड़वा देंगे नहीं, इनसे मुराद ये नहीं है, बहुत इनसे जगहों मुराद पे है, इनकी बहुत पूरी- जगहों पे है। अच्छा, हमारे साਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, पॉलिटिकल छोड़। पार्टीज जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं हमारी यंग जनरेशन का बहुत सारे गलत कामों में। यूथ को अग्रेसिव करने में बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ आपको देख के मैंने सोच लिया था कि आप रिश्वत लेते जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन आपके सर चढ़ूंगी। ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ खवातीन हज़रात, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੋਸਟ यस, ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कौन सा? ਜਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ 2.5 3 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਹੱਥ 'ਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਗੰਡਾਸਾ ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਓਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼, ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਫਿਕਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ। ओके, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਓਏ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ आप ये बात एक दफा भी कह सकते थे। ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ओके, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ 3 ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ये सब एक बात बताइए कि आपकी वालदा चाहती थी कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आप सियासतदान बन गए। ये बताइए कि आपने अपनी वालदा की बात क्यों नहीं मानी? उस ज़माने में थे ही दो प्रोफेशंस, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, तो मुझे शौक नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, डॉक्टर बनने का। वैसे काश आप डॉक्टर बन जाते तो आज मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इलाज करवा रहे हैं। ਓਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੰਦਨ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ प्लेटलेट्स ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट मैं भी बनवा के लंदन निकल जाना। ओके, ये बताइए जब काफ लीग में आप सूबाई वजीर तालीम थे तो एक पढ़ा लिखा पंजाब की कैंपेन थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी, बहुत कामयाब भी हुई, लेकिन ये नौजवान डायरेक्शन लेस हैं, इसकी क्या वजह है? इस पे डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा काम किया, ओके। लेकिन आज भी जो है ना बहुत ज़रूरत है कैरियर काउंसलिंग की। और हमारे यहाँ बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बड़े प्रोफेशंस भी हैं हमारे पास, लेकिन वो बच्चा एंड तक कंफ्यूज ही रहता है जब वो 12वीं करता है और घर वालों का प्रेशर होता है कि साइंसेस करो, बच्चा आर्टिस्ट है वो आर्ट में जाना चाहता है, तो ये घर वालों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ओके। और फिर कौन सा प्रोफेशन लेना है, कौन सी लाइन लेनी है, तो ये फिर यूनिवर्सिटीज़ का काम है बाद में कि वो बच्चे की जो कैरियर काउंसलिंग है वो करें और बच्चे को वो राह दिखाएं। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी तालीम जो है वो एक बहुत बड़े तबके को सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना सिखा रही है या अंग्रेज़ी लिखना सिखा रही है, शायद इल्म नहीं दे पा रहे हम? ये बहुत बड़ी बहस है लैंग्वेजेस की और अंग्रेज़ी की भी आपकी ज़रूरत take क्या है। है? देखिए अंग्रेज़ी भी ज़रूरत है, अंग्रेज़ी जो है वो नेसेसिटी है। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, उर्दू को भी प्रमोट होना चाहिए, पंजाबी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो लैंग्वेजेस सबको प्रमोट होना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि अंग्रेज़ी कोई लग्जरी है या कोई अमीर आदमी का, नो, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है उसको एज हासिल है हमारी सोसाइटी में? है ये तो है, ये तो रहेगा, क्योंकि हम अंग्रेज दे गुलाम रहे। कॉलोनियल हमारा वो पूरा टेम्परामेंट भी वही है, सिस्टम भी वही चला आ रहा है। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੇ।
वो आपके मुतालबात हैं क्या? शर्त ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀਡੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ? सारी सजाएं माफ। अलीना वैसे एक बात बताइए, कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन शुरू में आपको डर तो लगा होगा कि ये क्या मैं कर रही हूँ। जब पहला थ्रेड आया आपने सोचा कि मैं ये काम छोड़ के कोई और शुरू कर दूँ? पहला थ्रेड जब आया उस वक्त तो बिल्कुल सोचा नहीं। घर वाले, अच्छा हम तो कुछ डरते ही हैं, हमारे घर वाले ज़रा डर जाते हैं। स्पेशली एक खातून जो होती है उसके घर में उसके साथ माँ बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर प्रेशर एक मर्द की निस्बत ज़्यादा होता है घर का, तो टाइमिंग्स का भी इशू होता है, आपको कुछ टाइम फील्ड में देना पड़ता है, फिर उसके जो रद्द अमल आ रहा होता है फील्ड का, वो प्रेशर घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सोसाइटी लोग क्या कहेंगे। आपको तो डबल आया ना, एक तो आप मीडिया में काम कर रही हैं, ऊपर से आप एक क्राइम शो कर रही हैं। तो मेरी वालदा बहुत डरती होती थी शुरू में। मेरा भाई नहीं था, हम 2 बहनें हैं सिर्फ, तो मेरे वालिद साहब ने बड़ा सपोर्ट किया अनमैरिड लाइफ में। आफ्टर मैरिज तो फिर हस्बैंड की सपोर्ट थी बहुत, तो अनमैरिड लाइफ में मेरे फादर ने हर जगह मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरी वालदा को उन्होंने हमेशा समझाया कि ये मेरी 2 बेटियां नहीं, ये मेरे बेटे हैं। वाह। और मैंने इनको बेटा बनाना है। और वो हमेशा कहते, उन्होंने हमें, हम दोनों बहनों ने, मतलब मेरी छोटी सिस्टर ने मास्टर्स भी किया हुआ लेकिन लॉ करवाया। उन्होंने कहा कि बुनियादी हुकूक का जब आपको पता होगा ना तो आप लड़ सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं। ये बताइए, कभी किसी खतरनाक मुजरिम से बात करते हुए आपकी कांपे टांगी थी? मेरी तो नहीं, लेकिन मुजरिम की कई दफ़ा टांगी है। ऐसा होता है कि बहुत सारे ख़तरनाक, मैं जेल में जाकर भी स्पेशल अप्रूवल पे भी मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ किए। मैंने स्वाबी में एक मैंने ऑपरेशन किया था डीपीओ स्वाबी के साथ मिलके, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो बारूद असला वो हमने घर से पकड़ा था, और 4 टेररिस्ट भी पकड़े थे वहाँ से। तो उनका जब इंटरव्यू किया था तो मैं उनकी सोच, उनकी बातें और उनकी बॉडी लैंग्वेज पे इस कदर हैरान थी कि मुझ में क्या कॉन्फिडेंस है जो उनको था। कभी कभी हैरानगी भी होती है, कभी कभी उनको देख के एक इंटरनली इंसान हो ना, कभी कभी रात को नींद नहीं भी आती, वो बातें दिमाग में गूंजती हैं, वो सवाल बार बार आते हैं, वो जवाब ज़हन में आते हैं। स्पेशली कोई ऐसा हिनियस क्राइम हो, मैंने बहुत सारे किए, बाप और बेटी के ऊपर जब मैंने क्राइम बहुत सारे देखे, सगी माँ और औलाद को, मतलब माँ को कातिल देखा औलाद का सिर्फ आशना के चक्कर में, ऐसे बहुत सारे जब मैं प्रोग्राम, जब उन ख्वातीन से मिलती हूँ तो बहसीयत औरत मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कई बार रातों को नींद नहीं भी आती है। काशिफ साहब जी, ये सारे कैदी जो हैं वो कसूरवार नहीं होते, बेकसूर कैदी भी होते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं भी एक बेकसूर मैंने कैदी इससे था। किया प्रोग्राम अभी अच्छा। रिसेंटली। हाँ, मेरे पे भी एक केस बनाया गया था कौन सा? बगावत का और किडनैपिंग का। हम कोट लखपत जेल में चले गए, हम पे एक ये झूठा पर्चा हो गया, और किसने कराया सर वो? चीफ मिनिस्टर ने किया था उस चीफ जमाने मिनिस्टर के। कौन था? मंजूर भट्टू साहब थे। ओके। और वहीं साहब के खिलाफ अदम एतमाद हो रहा था, तो वो फिर जेल चले गए, और हमारा कसूर भी नहीं था, और बगावत की सज़ा भी सज़ाए मौत थी उस ज़माने में, आजकल भी है। तो ये बस ये पर्चे और ये सिस्टम जिस ये तरह पर्चे आपके तो जेवर हैं सर, कहते हैं कि जो जेल काट के आता है सियासतदान वो तो उसका जेवर है। लेकिन वो काफ़ी सख्त है जेल में कोई रहना। ऐसी गल नहीं है, थोड़ा जिहा जेवर फिर पाना जे। ये तो जनाब का तो ये शेवा है ना जेल जाना। कोई ऐसी गल नहीं है। अगवा दे पर्चे ते ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा। हाँ, ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, ये बताइए कि जिस लहजे में आप सवाल करती हैं, बाज़ औक़ात देखने वाले को ये लगता है कि आपके पास इख्तियार क्या है, इतने सख्त लहजे में आप मुजरिम से बात कर रही होती हैं जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहा है, क्या आपके पास वो इख्तियार है? हम प्रोग्राम का कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं 35 मिनट का, उससे पहले जो 3-4 घंटे मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री सुनी है ना मुलजिम की बैठ के, जो उस वक्त सो कॉल्ड मुजरिम हो रहा होता है, और जब मैं उसकी ट्रैक रिकॉर्ड देख रही होती हूँ और उसकी वो सारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैमरा या हम एथिकली उसको एयर नहीं कर सकते, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब तो नेचुरली गुस्सा आ रहा होता है, वो अंदर का एग्रेशन होता है जो उसको हम रोक नहीं पा रहे होते उस वक्त, और कुछ चीज़ें फिर कैमरा की जीनत बन जाती हैं। ओके। तो वो फिर जब एयर होती हैं तो वो उसका 4 घंटे पीछे का जो रिकॉर्ड है वो तो लोगों को नहीं पता। ऐसे ऐसे सवाल कर देने ते जाके वो मुजरम को, हाँ तो तुमने पहले गला काटा था, क्या किया था? वो कहते बीबी वैसे गल है वे कि कातल तेनू होना चाहिए था, मैंने तो पता नहीं। अच्छा वैसे अनीला जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰ। ओके। आपका नाम क्या है? हाँ जी, आपका नाम क्या है? मुल्तान राय। वाह वाह वाह। ਕੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। किथे ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੇ।
मियां साहब ये बताइए कि पिछली बार तो आपने बलिदान दिया, इस बार क्या होगा? आपको टिकट मिलेगी, आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप जीतेंगे, क्या होगा? बिल्कुल जी लड़ेंगे और उम्मीद पे जिंदा है। अच्छा। और किस पार्टी से लड़ेंगे आप? मेरी तो एक ही जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आगे फिर? काफ। ओके काफ। और वैसे हमारा रजिस्टर्ड नाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है इलेक्शन कमीशन में। इस बारी अगर तुसी कुर्बानी दे बकरे बने ते दस्ती मिनू देनी। अच्छा, ये हिपोक्रेसी की बहुत बड़ी मिसाल है कि आजकल जितनी पार्टीज जो हैं इन्वॉल्व हैं और वो तहरीक अदम एतमाद लेके आ रही हैं, ये वही पार्टीज हैं जो गिला करती थी कि हमें टेन्योर पूरा करने नहीं दिया जाता। ये क्यों है? देखिए ये जब नो कॉन्फिडेंस होता है कभी भी तो उसमें एक तो मेंबर्स जो हैं वो अपना गुस्सा निकालते हैं। ओके। और मेंबर्स भी जो है MNAs हों या MPAs हों वो इस चांस पे होते हैं कि हमें जो है ना हमारा अगला इलेक्शन जो है वो सिक्योर हो जाए, हमें कोई टिकट मिल जाए। मौलाना फजल रहमान से कभी मिले? मैं मिला हूँ जी एक दो। करीब से? बस ज़्यादा करीब से नहीं। ज़्यादा करीब से दिखने में कैसे हैं वो? थोड़े से डार्क हैं रंग में। अच्छा। अच्छे आदमी हैं, खुश इखलाक हैं। ओके। सुना जुत्ते भी मारते हैं? हाँ बड़े अच्छे। आपकी कभी मुलाकात हुई मौलाना फजल? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो कभी नहीं हुई। अलबत्ता मैं मिलना भी नहीं चाहता। बेसन जी बताइए, आपने कभी किसी से इख्तलाफ किया? मैं करता हूँ जी इख्तलाफ। लगता तो नहीं है। नहीं। इतने मीठे लहजे में आप कह रहे हैं। वो चीज़ें बात तो ठीक है, इख्तलाफ करने का भी एक अंदाज है कि अच्छे अंदाज में आप इख्तलाफ कर रहे ਇਹ हैं। ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नहीं नहीं मैंने आपको वोट नहीं डाला। आपने बहुत से गुंडे बदमाशों के इंटरव्यू किए होंगे, ये बताइए कच्चे के इलाके के जो गुंडे बदमाश है कभी उनका भी इंटरव्यू किया? प्रोग्राम्स किए थे बाकायदा। अच्छा। लेकिन हमरा पुलिस डिपार्टमेंट किए थे क्योंकि ओके। अकेले तो वहाँ जाना खतरा है और इतना ज़्यादा खतरा उठाना भी ठीक नहीं है। तो पुलिस के साथ जाना खतरा नहीं है? नहीं, उनके साथ भी है खतरा जाना, लेकिन अच्छा, ये पुलिस के साथ जाना भी खतरा है? ये क्या बात हुई? बहुत अच्छे से सामने बैठा पूछ लो। ऐसे पुलिस वाले हो तो खतरा है। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਲਵਾਈ ਜਰਾ। नवाज शरीफ वाली पॉलिसी है, जब भी बुरा वक्त आओ किसी और को आगे कर दो, निकल जाओ। ਇਹ ਬਾਤ ਐਤਕੀ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਨੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ। ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਡਿਆ? ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਠਿਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਫੌਰਨ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੀ? ਕੱਚੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲ ਮੇਰੇ बनड़े दे ਕੱਚੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲ मेरे बनड़े दे ओ ਕੱਚੇ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਵਾਲ मेरे एक्चुअली उन्होंने इशारा किया नवाज शरीफ की ਉਹ तरफ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਨਾ ਦੇਗਾ। टमा टमा बाल तो उन्हीं के हैं। ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਨਾ ਦੇਈ, ਉਹ ਆਪ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ख़वातीन हज़रात, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। हाँ ਉਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਹਾਏ। ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। अरे भाई, इसमें दिमाग की बत्ती आप जलाएं यार। ये क्या बात आपने की? ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ख़वातीन हज़रात, वाकई दिमाग की बत्ती जलाएं। मैंने भी रिसेंटली देखा, होता क्या है कि जैसे ही जहाज जो है वो रुकता है और आपने बाहर निकलना होता है तो देखा ये गया है जो सबसे पीछे होते हैं वो सबसे आगे आ जाते हैं। हाय। इसका मतलब ये है कि जो आगे है उस बेचारे ने बाहर नहीं जाना। तो सब्र का मुजाहरा करें और दिमाग की बत्ती जलाएं।
तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो ਅੱਜ ਕਰਾਚੀੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। एब्सोल्युटली बिल्कुल यही हुआ है मेरे ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ मैं पहले जा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा ये गया है कि हम जो एयर होस्टेस हैं उनसे भी बहुत ही गुस्से से बात करते हैं, भाई ये भी अच्छी बात नहीं है। चले तो दिमाग की बत्ती जलाते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सुपर डुपर मेहमानों की दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। मियाँ साहब की तो रोशन तो है लेकिन बहुत मीठी मीठी सी है। तो मियाँ साहब एक सवाल 4 ऑप्शन, आपने एक को सेलेक्ट करना। दिमाग की बत्ती जलाएं, मीठी सी आवाज आनी चाहिए, टिन टिम। मियाँ साहब इस वक्त तख्ते पंजाब की हुक्मरानी के ख्वाब तो बहुत से लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ट्रू या सही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इनमें से किसको होना चाहिए? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहली ऑप्शन आपके लीडर चौधरी परवेज इलाही, पढ़ा लिखा पंजाब। सेकंड ऑप्शन हमजा शहबाज, थर्ड ऑप्शन अलीम खान एंड फोर्थ ऑप्शन उस्मान बुजदार को ही रहना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही। क्यों? इसलिए कि अगर वो पहले दिन ही लग जाते तो आज शायद ये हालात ना होते हैं। अच्छा, इनमें से किसकी शादी देखने का आपका शदीद दिल करता है कि यार मैं इसकी शादी अटेंड करूं? 4 ऑप्शन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? फर्स्ट ऑप्शन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिस पर ये लोग हंसे मैं नहीं। सेकंड ऑप्शन शेख रशीद साहब। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। थर्ड ऑप्शन सलमान खान साहब एंड फोर्थ ऑप्शन हमारी फिल्म स्टार रेशम। बिलावल भुट्टो को देखना अच्छा, क्यों सर? चाहिए, वैसे ही यंग है। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ दूसरे नहीं। अच्छा ये बताइए कि उनकी बारात आएगी या जाएगी? भुगतना मेरा ख्याल है वो मस्जिद में निकाह होगा। अच्छा जी, आपको एक्शन फिल्में देखने का बहुत शौक है, ये बताइए कि इसमें से बेस्ट कौन सी आप चूज करेंगे? टर्मिनेटर, ग्लैडिएटर, शोले या फिर मौला जट? मौला जट। एक डायलॉग हो जाए जरा मौला जट। नवा आया सोने अच्छा फिल्म मौला जाटे तो डायलॉग नूरी नाथ दा। अच्छा मुझे पूरा यकीन है कि जब आपने उस्मान बुजदार को पहली दफा देखा होगा आपके मुंह से यही निकला होगा, नवा है सोने। इनमें से कौन सी हीरोइन है जिसको आपकी ड्रीम गर्ल होने का शर्फ हासिल है? ऑप्शन नंबर 1 सलमा हाइक, ऑप्शन नंबर 2 सलमा आगा, ऑप्शन नंबर 3 बाबरा शरीफ एंड ऑप्शन नंबर 4 रेखा। सलमा हाइक। सलमा हाइक, ओके। सलमा आगा नहीं? नो। ओके चलो जी, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने इनको कोई टाइटल देना या कोई भी कमेंट या एडवाइस जो आपके दिल में आए। पहली पर्सनालिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपके ख्याल में क्या है? सियासतदान। ओके, क्लेवर सियासतदान या बस जी क्लेवर सियासत। क्लेवर सियासतदान। सेकंड ऑप्शन आसिफ अली जरदारी, टाइटल दें इनको कोई। सियासत का खिलाड़ी। सियासत का खिलाड़ी। एंड नाउ आपके बड़े बॉस चौधरी शुजात हुसैन, बड़ा लीडर। बड़ा लीडर, ओके। यानी कि कौम ने कदर नहीं की उनकी? नहीं करती है कौम की। ओके। कौम बहुत कदर करती है और मेरा हाल है ये वाहिद शख्सियत है जिस पे सारे लोग इनकी तारीफ अच्छा मैं अब आपसे एक ट्रू कमेंट चाहता हूं ओके। इस पर्सनालिटी पे, खुल के बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। राधा रियाज कौन है ये? आप बताइए। राजा रियाज मेरा कॉलीग रहा है, ओके। दोस्त रहा है। ये बस ये ठीक है, राजा रियाज कौन है तुम? कौन है? इस कौन है तुम में बहुत कुछ छुपा है। वाह वाह, बहुत अच्छा कमेंट है, वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट, इमरान खान। इमरान खान इज अ फेमस इंटरनेशनल क्रिकेटर। वो तो माजी की बात है, आप बताइए ना। नहीं 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 गल नहीं समझे तुसी क्योंकि यार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आपको character क्या ਹੀ ਕਹਿਣਾ तकलीफ है ਚਾਹੀਦਾ भाई? ਸੀ। 1000 रुपए ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜਦੇ ਨੇ 200 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ और गल सुनो मेरी, एडा घटिया इल्जाम नहीं लाईदा ਹੁੰਦਾ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ अच्छा, उस बेचारे की ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। आपने उस बेचारे की किस्मत नहीं देखी मियां साहब, पुरानी वर्दी पहनी हुई है। इमरान खान के बारे में आपने कहा कि वो बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर। चले ठीक है, अब चलते हैं हम अनिला की तरफ। चलो जी अबे चलिए। यार मैं भी जाने लगा था आज। अच्छा यार मुझे भी फमल कर दिया यार। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਕਾशिफ ਸਾਹਿਬ? मैं अगर फिक्रा नहीं बदलता तो आप अपनी आदत बदल लें यार। ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਿਕਰਾ ਬਦਲ ਲੈ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਬੀਜ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। आप यकीन करें मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੱਚੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। एक गैंगस्टर पे आप पे फिल्म बन रही हो,
और मेरा क्या रोल होगा बीच में? आप हीरोइन होंगी, जाहिर बात है, झांसी की रानी होंगी ओहो आप। हो। किंग्स ऑफ शेखुपुरा, ओके। सियालकोट के शोले, गन्स ऑफ मुरीद के, या फिर दिल दा डाकू? किंग्स ऑफ शेखुपुरा। अच्छा, क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर भी आज भी क्राइम चार्ट आप देखें अपना उठाकर, तो उसमें पंजाब में कहा जाता है कि हर साल की दफा इस साल भी शेखुपुरा सबसे ऊपर, और मुरीद के शेखुपुरा में ही आता है। ओके, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। आपके ख्याल में इनमें से किस मुजरिम को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, कातिल को, डाकू को, मनशियात फरोश को, या फिर बेगम को शॉपिंग ना करवाने वाले को? बहसियत खातून पूछें तो बेगम को शॉपिंग ना करवाने वाले को, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पूछें तो थर्ड ऑप्शन जो आपका था क्या था? मंशियात फरोश। यानी कि सियासतदान तो गए ना। आदिम, अब मेरे से मुंह ना खुलवाया। अच्छा, ये बताइए कि लुटेरों की आपके ख्याल में फेवरेट चीज कौन सी होती है? 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, जेवर, नकदी, मोबाइल, या फिर कौमी खजाना? आजकल के हालात के हिसाब से तो कौमी खजाना। ओके, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ। मैंने लुटेरों का पूछा हाँ, और कौमी खजाना। तो लुटेरे हैं ना बहुत सारे कौमी खजाने को लूटने के लिए। मियां साहब ये ठीक है नहीं? इन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो की होगी। ओके, चलें जी, अब जरा माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना है, तो कलाम हम सुनते हैं निम्रा मेहरा। बहुत सी तालियां निम्रा मेहरा के लिए। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान का महीना है, इस दुआ के साथ कि इस बाबरकत महीने में हम जितनी भी इबादत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करे और उनसे हम सब की ज़िंदगियों को मुनव्वर करे। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। वेलकम बैक। एसएचओ साहब, ये बताइए कि आपके इलाके में क्राइम रेट क्या है? ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ 15000 ਰੁਪਏ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਜੂਏ ਦਾ 25000 ਰੁਪਏ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 30% ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਲਈਦਾ। बेवकूफ तरीन आदमी। और भाई मैं कोई रेट लिस्ट नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके इलाके में जराइम की शरह क्या है? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाय हाय, क्या बात है साहब बहादुर दी। ਹਾਏ ਹਾਏ बड़े बड़े थानेदार वेखे ने, ਹਾਏ। एडा मस्कीन पहली बारी वेखिया। हाँ ਕੀ जाहिल भी। ਮਤਲਬ ਮਸਕੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਘਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਜੀ ਦੇਈ ਆ, ਵੇਖ ਲੈ ਐਡਾ ਮਸਕੀਨ। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि आप पेशन गोई कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं कब वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे? अगले इलेक्शन के बाद बता सकता हूँ। अच्छा, अभी कोई चांस है? मेजर पार्टीज हैं बहुत बड़ी, ओके, हाँ, लेकिन अब सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी तो नहीं आएगी कभी भी किसी भी जमात में, तो लिहाजा आपको अलाइड जमातों को साथ मिलाना पड़ेगा मेजॉरिटी हासिल करने के लिए इलेक्शन के बाद। मियां साहब, अचानक आप सुबह उठे और आपको बताया जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, क्या रिएक्शन होगा आपका? बस हैरानगी भी होगी और अभी आपने कहा इतने बड़े पार्टी के लीडर हैं, हैरानगी किस बात की भाई? ही इज यंग, ही इज वेरी यंग। ओके, और बेनज़ीर साहिबा भी यंग थी। हाँ, बेनज़ीर बहरहाल वो उसकी वो ख़वातीन और हज़रात, policy- मियां साहब के जो पॉजिटिव स्ट्रेसेस हैं, सारी कहानी आपको समझ आ रही है वो क्या कहना चाह रहे हैं। नीला, अगर यही सवाल आपसे पूछूं फिर? हो जाएगा तो जैसे हमने खान साहब को एक्सेप्ट किया उनको भी कर लेंगे, तो जैसे पिछले वज़ीर आज़म को किया इनको भी कर लेंगे, लेकिन अभी मैच्योर होने में उनको टाइम लगेगा। अच्छा, नहीं, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਿਲਾਵਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। वाह वाह वाह। शुक्रिया, थैंक यू। अनीला, ये बताइए कि हम क्या तवक्को करें कि आप कोई मॉर्निंग शो होस्ट करेंगी, कोई एक्टिंग करेंगी, कुछ और फील्ड में काम करेंगी, या आप क्राइम शो ही करती रहेंगी? या कोई कॉमेडी शो भी कर सकती हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं, एक्चुअली एक्टिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। और आप जुत्ते भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है। अच्छा, मैं आम रूटीन में घर में भी ना, मेरे और मुझे हस्बैंड लगता है मुझे कि आप कहते बहुत हैं। अच्छा गाती भी हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गाती, मैं बहुत बुरा गाती हूँ। अच्छा, बता रही थी आप हस्बैंड। मेरे हस्बैंड ना अक्सर मुझे घर में कहते हैं, मैं अमूमन घर में हूँ तो खातून ना,
तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मुख्तलिफ कॉमेडी शो ही देख रही होती हूँ यूट्यूब पे निकाल के। तो बहुत कम होता है कि मैं क्राइम शोज़ को वो तो अपनी फील्ड की वजह से मॉनिटर करना पड़ता है, तो करते हैं क्राइम रेशोज़ को, वरना इतना ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्राइम देखते के, फिर आके एंटरटेनमेंट कोई मैं ज़्यादा नहीं देखती भाई दा पर्स देख के कभी क्राइम तो नहीं जेन चाया कि 150 था अचानक 260 कैसे हो गई? नहीं, इसलिए क्या कार्ड का ज़माना है, बच जाते हैं। भाई है कुछ सखी जो बाबू को अगले इलेक्शन के टिकट का यकीन दिलवाए। तो इसका मतलब ये है कि आप भी सियासत में आना चाहते हैं? बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है भाई वो हमें भी पता है, लेकिन अगर आप भी सियासत में आए तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी जमीर फारूश कहा जाएगा। नो तो कोई गल नहीं, पहला मैं खरबूजा फरोश था फिर मैं सप फरोश होया, अगो मैं जमीर फरोश हो जावांगा, की फर्क पैंदा? सांप लेके जाओगे सियासत में? क्या कह रही हो? माशाल्लाह आज तो इंज लग रहा जिवें शबरात दा हलवा वंडण आई। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है, पूछते हैं कि बाबे कौन से बाबे हैं? ਇਹ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। चलो निकल बात। सर माफ कर दो, बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है। ये काफ लीग के बाबे को भी बताओ कि तुम कोई मामूली बाबे नहीं हो। बाबे न्यूट्रल बाबे है, न्यूट्रल। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, बाबे नहीं हो सकते। बाबी का सांप भी न्यूट्रल है। अच्छा। यस डार्लिंग, जो कि साधु संत फकीर हाँ बाबे पहुंचे, बाबे माशाल्लाह मियां साहब आए हैं आज तो। वाह वाह काफ लीग है। देखो जरा हजे भी खामोश है। दस नहीं रहे कि की करना है। और आप ये देखो, हैरत की बात देखो, है मियां साहब और बाल कितने अच्छे हैं उनके। क्या बात है, और ऊपर से गुजरात। हाँ गुजराती वैसे भी जरा सोने सालड़े होंगे। अरे ना इधर ही रह ओए मेरी गल सुन भरा, शो करदी हो इधर ही रह भाई। ਉਹ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬਾਬੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਫੜੋ। और ऐसा फड़ो कि दुआई बह जावे कि बाबा फड़या गया है। आज भी आप सांप निकालेंगे? यस, और आज क्या मैं केक निकालूंगा बर्थडे का, जो कि जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं तो बाबे सांप निकाल के दिखाते हैं। वाह वाह वाह, सप्पा पुत्रा रेडी हो जा जरा, मियां साहब आ गए, मियां इमरान मसूद साहब आ गए ने, गुजरात की शान है, आन है, पढ़े लिखे नौजवान है। बाबा ओए की गल है? ओ यार मैं भावें डाकू हां, मैनू सप्पा कोलों डर लगदा है। सप्पे जावां तेरे बाबा, फड़ जरा सप नूं इंज इंज करते चला दे, डिजन 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 डिजन। मुझे पूरा यकीन है इस पूरे सेट पे सिर्फ एक शख्स है जो इस सांप से नहीं डरता। कौन? वो अनिला। या सांप से डर तो नहीं लगता? नहीं लगता बिल्कुल भी। इथे रख के कढ़ ला। अरे वाह वाह, की कहंदे हो कढ़ लईए? मेरा ख्याल है कढ़ ही लो। मैं कहना तुहानू नेड़े पैंदा, अज तुसी कढ़ लो। जेड़ा सब तुसा कढ़ना हो कढ़ लो। ए तुसी मिन्नू कह रहे हो या इमरान खान नू कह रहे हो? ये कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान को। जोगिया तू चाहना कि सप तेरा डर जावे उल्टा? आहा चाहना कौमी असैम्बली चला जा। वाह वाह वाह, इन्हें आप कहना मेरे तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सप इत्थे बैठे। नहीं सारे बड़े प्यारे ने, बड़े दिलों के नजारे ने, राज दुलारे ने, अखियां दे तारे ने। ये वखरी गल के गैन गुब्बारे ने बेफुआरे ने। देख जरा जो कि साधु संत फकीर अगर तेरे शो में आया तो बाबा सांप निकाल के दिखाएगा। बाबा सियाने कहंदे ने कि सप्पां दे पुੱਤ कदी मेत नहीं हुंदे, भावें चुलियां दुੱਧ पियाईए ते सानू किसी ने की कहना, भावें जिथे मर्जी बैठ के नहाइए। आहा अनीला, कभी सांप पे कोई रिपोर्ट तैयार की है आपने? आपको देख के लग रहा है करनी चाहिए। ओह माय गॉड, हौली हौली ज़ेन बढ़ रहे हैं। सांप के लिए आपने लगता है मुल्जिम वाला पोर्शन देखा नहीं मेरे शो का? कौन सा मुल्जिम वाला? उसमें क्या होता है? आप जैसे मुल्जिम होते हैं। अच्छा, तो वो आपके पास ही होते हैं? नहीं, थोड़ा फासले पे होते हैं। थोड़ा फासले भी होते हैं। और भाई लेकिन मियां साहब, एक्सक्यूज मी, ज़का साहब बाहर बैठे हैं। ज़का साहब, ओ भाई आप ते ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ कहने ਉੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਛੱਡ ਵੇ ਚਾਲਣੇ ਪਾਣ जितने इनके बाल हैं सांप भी छुप सकता है। हाँ जितने आपके बाल हैं यहाँ से तो ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। देख फिर जरा देखती आंख और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाम निकालने जा रहा है। तो चढ़बन चौड़ चपन चढ़बन तुम तड़ा छुम चढ़ा का दागड़ 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 दिन तकरियां बोतला सुचियां बोतला कुल सुनने बिन भूत पाक बिन तुरबत सुनना रंग के सब ब्रांड गन भी चल जे पुन्ना तो तक दिन हे तुड़क तक दिन झंडे शादा तिरगड़ दादा दिन ता आ सब निकले नहीं एला फिर पुत्र नोटा निकले। मियां साहब आपने गौर किया है इकते लोटा उतो चिप भी पे ने इस बेचारे दी की जिंदगी हाय, हाय। हाय, हाय। किसे अगर साफ जगह ते पिया होवे ना ते इहदे नाल वजू भी हो सकदा हाय वेरी नाइस और अगर ਇਹਦਾ किरदार अंदरों बाहरों गंदा होवे ते फिर तेनू पता है कादे वास्ते इस्तेमाल हुंदा है। जब तक सियासत में इस तरह से काम होता रहेगा सियासतदान लोटे बनते रहेंगे तो ये सियासत गंदी ही रहेगी ओके कभी साफ नहीं हो सकती। ओके की कहंदे हो ठीक है अंधे हाय 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 वो पूछो क्यों होना ठीक है क्योंकि वो कभी भी लोटे नहीं बने है कि नहीं ए लोटे ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ 20-25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਆ और भाई 20-25 करोड़ जिन्हें इन्हू चिब पे इन वाला चिब क्यों पे ने क्यों? ये अदालती ऑर्डर तो डरे है ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚਿਬ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ क्यों ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਿਬ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾदियों पे नहीं बुलाएंगे फिर ਇਹ ਚਿਬ ਪਿਆ वाह 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 ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में वाह 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 ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है हाय 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 ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है मुझ में हर ताल्लुक को मोहब्बत से निभा लेता है दिल है या कोई अदाकार पड़ा है हाय 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 क्या बात क्या बात और किसने आबाद किया मेरी वीरानी को ओके इश्क ने अरे इश्क तो बीमार पड़ा है मुझे अरे वाह, क्या बात क्या बात भैया साहब थैंक यू सो मच इट्स अ ग्रेट प्लेयर अनिला आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह पाकिस्तान जिंदाबाद।